नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है चमत्कारी टोटके में। आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं हनुमान जी के पंचमुखी रूप की। जी हाँ, उसका क्या है रहस्य और जीवन में कैसे आप अपने कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं, आइए आपको बताते हैं हमारे इस वीडियो में। तो दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक करके आप अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। हिंदू धर्म में मंगलवार और शनिवार हनुमान जी की पूजा का दिन माना जाता है। रामायण और वेदों में वर्णन है कि हनुमान जी की आराधना और पूजा अर्चना करने से मनुष्य के दुख, दर्द और कष्ट दूर हो जाते हैं। इसलिए हम सबको मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। प्रभु श्री राम भक्त हनुमान की अपनी महिमा और भक्ति के लिए पूरे संसार में जाने जाते हैं। आप लोगों ने भी हनुमान जी के पंचमुखी रूप के बारे में तो जरूर सुना होगा। कहते हैं हनुमान जी के पंचमुखी रूप के दर्शन करने से, उनके इस स्वरूप की आराधना करने से जीवन के कष्टों का निवारण होता है। क्या आप जानते हैं इन 5 मुखों के पीछे राज क्या है? आइए आपको बताते हैं ये रहस्य। लंका में महाबलशाली मेघनाद के साथ बहुत ही भीषण युद्ध चला। अंत में मेघनाद मारा गया। रावण, जो अब तक मद में चूर था, लक्ष्मण का पराक्रम सुनकर थोड़ा तनाव में आ गया। रावण को दुखी देखकर रावण की माँ कैकसी ने उसके पाताल में बसे 2 भाई अहिरावण और महिरावण की याद दिलाई। रावण को याद आया कि ये दोनों उसके बचपन के मित्र रहे हैं। लंका का राजा बनने के बाद उसने कभी उन लोगों की सुधि नहीं ली। रावण भली प्रकार जानता था कि अहिरावण और महिरावण तंत्र मंत्र के महापंडित, जादू टोने के धनी और माँ कामाक्षी के परम भक्त हैं। रावण ने उन्हें बुला भेजा और कहा कि वो अपने छल कपट कौशल से श्री राम और लक्ष्मण का सफाया कर दें। ये बात दूतों के जरिए विभीषण को पता चली। युद्ध में अहिरावण और महिरावण जैसे परम मायावी के शामिल होने से विभीषण चिंता में पड़ गए। विभीषण को लगा कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण की सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी करनी पड़ेगी। इसके लिए उन्हें सबसे बेहतर लगा कि इसका जिम्मा परमवीर हनुमान को सौंप दिया जाए। साथ ही वो खुद भी निगरानी में लगे हुए थे। राम लक्ष्मण की कुटिया लंका में सुवेल पर्वत पर बनी थी। हनुमान जी ने भगवान श्री राम की कुटिया के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा खींच दिया। कोई जादू टोना, तंत्र मंत्र का असर, मायावी राक्षस इसके अंदर नहीं घुस सकता था। अहिरावण और महिरावण श्री राम और लक्ष्मण को मारने के लिए उनकी कुटिया तक पहुँचे, पर इस सुरक्षा घेरे के आगे जाने की उनकी एक न चली। वो असफल हो गए। ऐसे में उन्होंने एक चाल चली। महिरावण विभीषण का रूप धारण कर कुटिया में घुस गया। राम और लक्ष्मण पत्थर की सपाट शिलाओं पर गहरी नींद सो रहे थे। दोनों राक्षसों ने बिना आहट के शिला समेत दोनों भाइयों को उठा लिया और अपने निवास पाताल की ओर लेकर चल दिए। विभीषण लगातार सतर्क थे। उन्हें कुछ देर में ही पता चल गया कि कोई अनहोनी घट चुकी है। विभीषण को महिरावण पर शक था। उन्हें राम लक्ष्मण की जान की चिंता सताने लगी। विभीषण ने हनुमान जी को महिरावण के बारे में बताते हुए कहा कि वो उसका पीछा करे। लंका में अपने रूप में घूमना राम भक्त हनुमान के लिए ठीक न था। उन्होंने पक्षी का रूप धारण किया। पक्षी का रूप निकुंभला नगर लेकर पहुंच गए। निकुंभला नगर में पक्षी रूप धरे हनुमान जी ने कबूतर और कबूतरी को आपस में बातें करते हुए सुना। कबूतरी कह रही थी कि इस बार क्या होगा। तब कबूतर ने कबूतरी से कहा कि अब रावण की जीत पक्की है। अहिरावण और महिरावण राम लक्ष्मण को बलि चढ़ा देंगे और सारा युद्ध समाप्त हो जाएगा। कबूतर की बातों से ही बजरंगबली को पता चला कि दोनों राक्षस राम लक्ष्मण को सोते में उठाकर कामाक्षी देवी पर बलि चढ़ाने के लिए पाताल लोक ले गए हैं। हनुमान जी तुरंत वहां पहुंचे। हनुमान जी को वहां पहुंचकर एक अद्भुत पहरेदार मिला, जिसका आधा शरीर वानर का और आधा मछली का था। उसने हनुमान जी को पाताल में प्रवेश करने से रोक दिया। दोनों में लड़ाई हो गई। हनुमान जी की आशा के विपरीत वो बड़ा ही बलशाली और कुशल योद्धा निकला। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। आखिरकार हनुमान जी ने उसे हरा तो दिया, पर उस द्वारपाल की प्रशंसा करने से रुक न सके। हनुमान जी ने उससे पूछा तो उसने बताया कि मैं हनुमान का पुत्र हूँ, एक मछली से पैदा हुआ हूँ और मेरा नाम है मकरध्वज। इस वीर की बातें सुनकर हनुमान जी आश्चर्य में पड़ गए। तब मकरध्वज ने बताया कि जब हनुमान जी समुद्र से लंका दहन करने के लिए पहुँचे और अपनी अग्नि को शांत करने के लिए जब वो वापस समुद्र में आ रहे थे, तो उनके शरीर से पसीने की बूंदें तेज के रूप में गिरी और वही तेज उसकी माँ ने आहार के रूप में अंदर ले लिया, जिससे वो गर्भवती हो गई और उसी से मकरध्वज का जन्म हुआ। मकरध्वज ने हनुमान जी के चरण स्पर्श किए और तब हनुमान जी ने भी अपने बेटे को गले लगा लिया। उन्होंने मकरध्वज को अपना आने का कारण बताया। मकरध्वज ने हनुमान जी को बताया कि कुछ ही देर में राक्षस बलि के लिए आने वाले हैं। तब हनुमान जी पहले तो मधुमक्खी के वेश धरकर माँ कामाक्षी के मंदिर में घुसे और उन्होंने कामाक्षी देवी से पूछा कि क्या आप वास्तव में श्री राम और लक्ष्मण की बलि चाहती हैं? हनुमान जी के इस प्रश्न पर माँ कामाक्षी ने उत्तर दिया, नहीं, मैं तो अहिरावण और महिरावण की बलि चाहती हूँ। ये दोनों मेरे भक्त तो हैं, पर अधर्मी और अत्याचारी हैं। आप प्रयत्न करो
और इनकी बलि चढ़ा दो। मंदिर में 5 दीप जल रहे थे, अलग अलग दिशाओं में। माँ ने कहा, ये दीप अहिरावण ने मेरी प्रसन्नता के लिए जलाए हैं। जिस दिन ये एक साथ बुझा दिए जाएंगे उसी दिन इनका अंत हो जाएगा। इस बीच अहिरावण और महिरावण हनुमान जी के सामने आने लगे। उनके साथ में श्री राम और लक्ष्मण भी थे। हनुमान जी बोले कि मैं कामाक्षी देवी हूँ और आज मेरी पूजा झरोखे से करो। झरोखे से पूजा आरंभ हुई। ढेर सारा चढ़ावा माँ कामाक्षी को चढ़ाया जाने लगा। अंत में बंधक के रूप में राम और लक्ष्मण को भी उसी में से डाला गया। दोनों बंधन में बेहोश थे। हनुमान जी ने तुरंत उन्हें बंधन मुक्त कर दिया। अब पाताल लोक के से निकलने की बारी थी, पर उससे पहले माँ कामाक्षी के सामने अहिरावण महिरावण की बलि देनी थी। जब हनुमान जी ने मकरध्वज को कहा कि वो अचेत अवस्था में लेटे हुए भगवान राम और लक्ष्मण का खास ख्याल रखे और साथ ही साथ राक्षसों के खिलाफ युद्ध करने में मदद करे, पर ये युद्ध आसान ना था। अहिरावण और महिरावण बड़ी मुश्किल से मरते, फिर 5-5 के रूप में जिंदा हो जाते। इस विकट स्थिति में मकरध्वज ने बताया कि अहिरावण की एक पत्नी है नाग कन्या। अहिरावण उसे हर लाया है। वो उसे पसंद नहीं करती, पर मन मार के उसके साथ रहती है। आप अगर उसके पास जाएं और पूछें कि मौत का असली उपाय क्या है। मकरध्वज ने राक्षसों को युद्ध में उलझाए रखा और उधर हनुमान अहिरावण की पत्नी के पास पहुंच गए। अहिरावण की पत्नी ने मृत्यु का भेद तो बता दिया, लेकिन उसने एक शर्त भी रखी। उसने कहा कि मेरा नाम चित्रसेना है, मैं भगवान विष्णु की भक्त हूँ। मेरे रूप पर अहिरावण मोहित हो गया और मेरा अपहरण करके मुझे यहाँ कैद में कर रखा है, लेकिन मैं अहिरावण का भेद तभी बताऊंगी जब मेरी इच्छा पूरी की जाएगी। अहिरावण की पत्नी नाग कन्या चित्रसेना ने कहा कि मुझे श्री राम से विवाह करना है, और इस तरह से उसने श्री राम से विवाह करने का वचन लेकर अहिरावण के वध का रहस्य बताया। हनुमान जी सोच में पड़ गए कि भगवान तो एक पत्नी निष्ठ पति हैं, अपनी धर्म पत्नी देवी सीता को मुक्त कराने के लिए असुरों से युद्ध कर रहे हैं। वो किसी और से विवाह की बात तो कभी नहीं मानेंगे। फिर सोचने लगे कि अगर मैं समय पर उचित निर्णय नहीं लूंगा तो स्वामी के प्राण संकट में हैं। असमंजस की स्थिति में कुछ ऐसा करना होगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। हनुमान जी ने उसकी शर्त को मान लिया, पर उन्होंने ये भी कहा कि भगवान राम तभी विवाह करेंगे कि जिस पलंग पर वो आसीन होंगे वो सही सलामत रहे। अगर वो टूट गया तो इसे अपशगुन मानकर वचन से पीछे हट जाऊंगा। अहिरावण के बैठने से पलंग नहीं टूटता था तो भला श्री राम के बैठने से कैसे टूटेगा, ये सोचकर चित्रसेना तैयार हो गई। उसने अहिरावण समेत सभी राक्षसों के अंत का सारा भेद बता दिया। दोनों राक्षसों के बचपन की बात है। इन दोनों ने कुछ शरारती राक्षस मित्रों से कहा था एक भ्रामरी को पकड़ने के लिए। मनोरंजन के लिए भ्रामरी को बार बार कांटों से छेड़ रहे थे। भ्रामरी साधारण भ्रामरी न थी, वो बहुत मायावी थी, किंतु किसी कारणवश वो पकड़ में आ गई थी। भ्रामरी की पीड़ा सुनकर अहिरावण और महिरावण को दया आ गई और अपने मित्रों से लड़कर उसे छुड़ा दिया। मायावी भ्रामरी का पति भी अपनी पत्नी की पीड़ा सुनकर आया था। अपनी पत्नी की मुक्ति से प्रसन्न होकर उस भौरे ने वचन दिया कि तुम्हारे उपकार का बदला हमारी पूरी जाति चुकाएगी। ये भौरे अधिकतर उसके शयन कक्ष के पास रहते। ये सब बड़ी भारी संख्या में थे। दोनों राक्षसों को जब भी मारने का प्रयास हुआ तब भ्रामर उनके मुख में एक बूंद अमृत का डाल देते। उस अमृत के कारण ही दोनों राक्षस मर कर भी जिंदा हो जाते। इसलिए पहले इन भ्रामरों को मारना होगा। हनुमान जी रहस्य जानकर लौटे। मकरध्वज ने अहिरावण को युद्ध में उलझा रखा था। हनुमान जी ने भ्रामरों को खत्म करना शुरू कर दिया। आखिर हनुमान जी के सामने कहाँ तक टिकते। तब सारे भ्रामर खत्म हो गए और केवल एक बचा। हनुमान जी के चरणों में लौट आया। उसने हनुमान जी से प्रार्थना की, उसके प्राणों की रक्षा की। हनुमान जी पसीज गए। उन्होंने उसे क्षमा करते हुए एक काम सौंपा। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें प्राण दान देता हूँ, पर तुम यहाँ से तुरंत चले जाओ और अहिरावण की पत्नी के पलंग की पाटी में घुसकर जल्दी से उसे खोखला बना दो। भ्रामरा तत्काल चित्रसेना के पलंग की पाटी में घुस गया और इधर अहिरावण और महिरावण अपने चमत्कार के लुप्त होने से अचरज होने लगे। उन्होंने मायावी युद्ध जारी रखा। ये देखकर हनुमान जी को कुछ चिंता हुई। फिर उन्हें कामाक्षी देवी का वचन याद आया। देवी ने बताया था कि अहिरावण की सिद्धि है कि जब 5 दीपक एक साथ बुझ जाएंगे तो वो नए नए रूप धारण करने में असमर्थ होंगे और उनका वध हो जाएगा। हनुमान जी ने तत्काल पंचमुखी रूप धारण कर लिया। उत्तर दिशा में वराह मुख, दक्षिण दिशा में नरसिंह मुख, पश्चिम में गरुड़ मुख, आकाश की तरफ हयग्रीव मुख और पूर्व दिशा में हनुमान मुख।
उनके 5 मुख द्वारा एक साथ 5 दीपक बुझा दिए गए। अब उनके बार बार पैदा होने, लंबे समय तक जिंदा रहने की आशंकाएं समाप्त हो गई। हनुमान जी और मकरध्वज के हाथों शीघ्र ही दोनों राक्षस मारे गए। इसके बाद उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण की मूर्छा दूर करने का उपाय भी किया। जब दोनों भाई होश में आ गए तो चित्रसेना भी वहां आ गई। हनुमान जी ने कहा, प्रभु अब आप अहिरावण और महिरावण के छल से मुक्त हैं, पर इस नाग कन्या की सहायता करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि इसने भी हमारी सहायता की है। ये आपसे विवाह करना चाहती है। हनुमान की बात सुनकर श्री राम चकराए। इससे पहले कि कुछ कह पाते हनुमान जी ने कहा, भगवान आप तो मुक्तिदाता हैं, परंतु आप चिंता ना करें। जिस तरह से हम लोगों को अहिरावण और महिरावण की बंधन से मुक्ति मिली है, उसी तरह से इसे भी मुक्ति मिलनी चाहिए। आप बस इतना कीजिए कि इस पलंग पर बैठिए, बाकी का काम मैं संपन्न करवाता हूँ। हनुमान जी इतनी तेजी से सारे कार्य कर रहे थे कि श्री राम और लक्ष्मण दोनों चिंता में पड़ गए। वो कोई कदम उठाते कि तब तक हनुमान जी ने भगवान राम की बाह पकड़ ली और सजे धजे पलंग पर चित्रसेना ने ले जाकर उन्हें बैठा दिया। लेकिन उनके बैठते ही पलंग धराशायी हो गया। चित्रसेना भी जमीन पर आ गिरी। हनुमान जी हंस पड़े और चित्रसेना से बोले, अब तुम्हारी शर्त पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये पलंग टूट गया है। चित्रसेना समझ गई कि उसके साथ छल हुआ है। उसने हनुमान जी को श्राप देने की बात कही। चित्रसेना हनुमान जी को श्राप देने ही जा रही थी कि श्री राम का सम्मोहन भंग हुआ। वो उस पूरे नाटक को समझ गए। उन्होंने चित्रसेना को समझाया, मैंने एक पत्नी धर्म से बंधे होने का संकल्प लिया है, इसीलिए हनुमान जी को ये करना पड़ा, उन्हें क्षमा कर दो। क्रुद्ध चित्रसेना तो उनसे विवाह की जिद पकड़े बैठी थी। तब श्री राम ने कहा कि जब मैं द्वापर युग में श्री कृष्ण अवतार लूंगा, तब तुम्हें सत्यभामा के रूप में अपनी पटरानी बनाऊंगा। और इससे वो मान गई। हनुमान जी ने चित्रसेना को उसके पिता के पास पहुंचा दिया। चित्रसेना को प्रभु ने अगले जन्म में पत्नी बनने का वरदान दिया था। भगवान राम की पत्नी बनने की चाह में उसने स्वयं को अग्नि में भस्म कर लिया। श्री राम, लक्ष्मण, मकरध्वज और हनुमान जी लंका में सुवेल पर्वत पर लौट आए। स्कंद पुराण और आनंद रामायण के सार कांड की कथा आज हमने आपको सुनाई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कथा? हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर आप हमें बता सकते हैं। देखते रहिए चमत्कारी टोटके।